हेलो प्यारे बच्चों आज हम करेंगे रिलेशन एंड फंक्शंस चैप्टर 1 क्लास 12th का कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन, जो कि फंक्शन के अंडर में हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का थोड़ा सा बेसिक बताया था। बेसिक इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि एक वे होता है स्टार्ट करने का किसी चीज़ को, ठीक है, और वही करेक्ट वे होता है। तो आपने देखा कि और बुक में भी आपके वही तरीका दे रखा है, इसीलिए मैंने उस तरीके को अडॉप्ट किया। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन में हमने एफ फंक्शन जी फंक्शन को क्लब करके जो क्वेश्चंस भी हो सकते थे, 2 क्वेश्चंस भी किए थे लास्ट क्लास में। आज हम क्या देखेंगे कि कितने प्रकार के कॉम्पोजिशंस पॉसिबल हैं जब हम 2 फंक्शंस को मिलाएं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में तो सिंपली एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ दोनों हमने देखे, गॉफ फॉग, ठीक है, दोनों के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम देख ली थी। लेकिन मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्पोजिशंस हो सकते हैं वो हम आज सीखेंगे। उसके बाद हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से इन्वर्टिबल फंक्शन की ओर हम स्विच करते हैं, प्लस इन्वर्टिबल इन्वर्स के कॉन्सेप्ट में क्या मतलब क्या चीज़ डिफरेंस होती है, प्लस कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो चीज़ें हम देखेंगे, प्लस उससे रिलेटेड थ्योरी देखेंगे। प्यारे बच्चों, ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जहाँ पे मैथ के कोर कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होते हैं, ठीक है। मतलब क्लास 12th में जो बच्चे लेके रखे हैं मैथ, उन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस है, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम देख रहे हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस लेवल का कंटेंट मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसका रीज़न है कि जनरली बहुत फास्ट या मतलब कुछ चीज़ें छोड़ के पढ़ाई जाती हैं कहीं ना कहीं, उसके पीछे आप जानते हैं कि पैसा एक बहुत मेजर रीजन होता है। लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको एक हर चीज़ एक सिस्टमेटिकली वे में पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। उसके बाद देखिए टॉपिक का नाम भी मैंने ऊपर लिख दिया है, इसीलिए क्या लिखा है, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस और पॉसिबल कॉम्पोजिशंस क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए कि मान लीजिए 2 फंक्शंस हैं एफ जी, तो उनके 4 पॉसिबल कॉम्पोजिशंस बन सकते हैं, ये हम मान लीजिए चेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि पॉसिबल मैंने इसीलिए लगा दिया, अगर वो बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो उनमें बनते क्या क्या हैं, देखिए एक जी ओ एफ बनता है, एक एफ ओ जी बनता है, एक एफ ओ एफ बनता है, एक जी ओ जी बनता है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है, वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए लेट फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 1 दिया हुआ है, ठीक है। एंड जी सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है फंक्शन जी, और ये क्या है, देखिए जी एक्स एक फंक्शन है जो कि x² - 2 है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसकी सिमेट्री और इसकी ज्योमेट्री को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। अब तो इनसे आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हो चुके होंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है, हमने रियल नंबर लिख दिया, रियल नंबर लिख दिया, रियल नंबर लिख दिया। देखिए ये रियल नंबर, ये रियल नंबर, ठीक है। आप जानते हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है डोमेन को, ये कोडोमेन को, ठीक है। ये डोमेन को, ये कोडोमेन को। देखिए प्यारे बच्चों, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन f है, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन g है, ठीक है। और यहाँ से जो हम बताते थे वो क्या था, वो g ऑफ f होता था, इतना आप जानते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए अब वो क्या कह रहा है कि सबसे पहले आप जी ओ एफ को डिफाइन करिए, ठीक है। तो जी ओ एफ को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं एक हेडिंग डालता हूं, कॉम्पोजिशन ऑफ जी विथ एफ, ठीक है। फर्स्ट लिखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ जी विथ एफ, ठीक है। अब इसको डिफाइन करेंगे कैसे, देखिए आपको मैंने बताया लास्ट क्लास में भी आपने देखा है कि जी ओ एफ जो होता है इसको हम जी ऑफ एफ एक्स लिख सकते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है, देखिए ये एफ एक्स क्या है, ये एफ एक्स आपका ये रहा ना, तो आप एफ एक्स की जगह उसको लिख दीजिए, तो ये क्या निकल के आएगा, देखिए g = 2x + 1, ठीक है।
अब मतलब आपके पास क्या आ गया, ये gx के बराबर आ गया ना, और gx के बराबर आने का मतलब है कि gx में ये जो आ रहा है इसके बदले x के बदले आप इसको रख दें, उसके बाद आप वैल्यू फाइंड कर लें। बहुत ईजिली हम फाइंड कर लेंगे। देखिए कैसे, मान लीजिए आपने रखा एक्स स्क्वायर है वहां, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए 2x + 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 दिया हुआ है, आपने ये किया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या निकल के आएगा, a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये आया देखिए 4x² + 1 + 2ab, ठीक है, 2ab मतलब 2 × 2x × 1 - 2, ठीक है, ये वाला। आपने इसको ओपन करके लिखा तो आपके पास जब ये आया तो आपने देखिए इसको सॉल्व किया तो टोटल आपके पास क्या बना, क्योंकि आपसे क्या कह रहा है, राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर, इनके लिए फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो देखिए हमने लिखा 4x², ठीक है, प्लस 4x, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा +1 - 2, ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो g(f(x) और गॉफ के लिए आपने फॉर्मूला फाइंड कर लिया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या है, सेकंड है कॉम्पोजिशन ऑफ f विथ g, तो लिखेंगे इसको और इसको फाइंड करेंगे। देखिए सेकंड कॉम्पोजिशन ऑफ f विथ g, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको सेम एज इट इज लिखेंगे। देखिए फॉग, ठीक है, फॉग आपने लिखा, आप जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, f(gx) लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए जब f(gx) लिख सकते हैं तो gx = हम जानते हैं क्या है, देखिए gx = x² - 2 है, आपने लिख दिया। देखिए f(x² - 2), ठीक है, x² - 2 लिख दिया आपने, ठीक है। अब प्यारे बच्चों जब ये लिख दिया आपने तो आप जान गए कि f(x) है ये टोटल टर्म, और f(x) है तो इसका मतलब अगर यहाँ पे x के बदले में ये वैल्यू पुट कर दूँ तो मैं बहुत इजीली ये फॉर्मूला बना सकता हूँ। तो देखिए बनाएंगे इसको कैसे, वहाँ पे दिया है 2x, 2 × x² - 2, देखिए x के बदले मैंने इसको रखा ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास +1, ठीक है। आप देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2x² - 4 + 1, ठीक है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से फाइनल क्या निकल के आएगा, फाइनल निकल के आएगा देखिए 2x² - 3, ठीक है। ये हो गई कॉम्पोजिशन ऑफ f विथ g हो गया। अब देखिए थर्ड क्या होगा, थर्ड मेन है क्योंकि ये आपने अभी तक नहीं देखा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन f विथ f, ठीक है। देखिए f(f) है ना आपके पास, तो आपने रखा f(f) मतलब f(f(x), ठीक है, f(f(x) ये रखा आपने, ठीक है। तो देखिए आप f(x) जानते हैं क्या है, 2x + 1 है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं आप 2x + 1, ये क्या है, ये f(2x + 1) है, ठीक है। तो जब आप जान गए कि 2x + 1 है मतलब ये x की वैल्यू और इसी में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, x के बदले ये, तो बस इसमें रख देंगे। देखिए क्या होगा, निकल के आएगा, आप रखेंगे ऐसे 2x + 1, ठीक है, +1। तो देखिए इसको जब टोटल सॉल्व करेंगे आप तो आपके पास क्या आएगा, देखिए ये आएगा 4x + 2, ठीक है, +1, तो यहाँ से निकल के क्या आया, देखिए 4x + 3, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ g विथ g निकाल लेंगे। फोर्थ कॉम्पोजिशन ऑफ g विथ g, ठीक है। देखिए g विथ g में क्या है, सेम अगेन वही, देखिए आपने क्या किया, g(g) लिखा, उसके बाद g ऑफ फंक्शन gx कर दिया, ठीक है। ये क्या है, g(gx) कितना लिखा हुआ है, x² - 2 है, ठीक है, ये लिख दिया आपने। अब इस x
स्क्वायर के बदले यही वैल्यू पुट करनी है टोटल, तो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर के बदले आपने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, और ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस स्क्वायर के बदले आप वैल्यू रख रहे हैं। और ये क्या है, -2, तो -2 एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, देखिए क्या है, इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने किया तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए x की पावर 4 प्लस 4 माइनस 2ab, ठीक है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, ठीक है, ये ओपन हो गया, -2 है लास्ट में, ये लिख दिया आपने, ठीक है। अब इसको भी मैं इधर सॉल्व करके लिख देता हूँ, देखिए क्या होगा, x की पावर 4, ठीक है, और ये क्या है, इसको सबसे पहले करेंगे -4x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, और ये कितना है -2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो आपने देखा प्यारे बच्चों कि इसके जो पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं या पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं कॉम्पोजिशन करके दो फंक्शन को, तो 4 चीज़ें बनती हैं, ठीक है, 4 फंक्शंस बनते हैं जिसमें g ऑफ f होता है, f ऑफ g होता है, f ओ f होता है, g ओ g होता है, ठीक है, और उनके रिजल्ट्स भी आपने देख लिए हैं, ठीक है। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, देखिए एक तो ये है, ठीक है, ये किसका है, जी ओ एफ का है, आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे जी ओ एफ, ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप एफ ओ जी होता है, और ये क्या है, ये एफ ओ एफ का रिजल्ट है, ठीक है, और ये किसका है, ये जी ओ जी का रिजल्ट है, जी ओ जी का, ठीक है। बस ये होता है तरीका निकालने का, ठीक है। आपने देखा कि कहीं हेजिटेट नहीं होंगे तो आप ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देंगे। अगर देखिए आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं, मान लीजिए ये एक्सप्रेशन आपने निकाली, ठीक है, सपोज करिए रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइन है, ठीक है, हमने यहां पे 1 रख दिया, ठीक है, यहां पे 1 रखा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स लाने के लिए ये है डायरेक्टली दिया हुआ है आपके पास, ठीक है, 1 आपने एक्स के बदले रखा तो यहां पे आपको क्या निकल के आया, यहां पे 3 निकल के आ गया ना, 3 निकल के आ गया। अब प्यारे बच्चों 3 निकल के आ गया, लेकिन आपको इसका फाइनल रिजल्ट चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आपने सोच के देखिए कि नहीं बनाया होता तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालते, क्योंकि देखिए जी ओ एफ हमने निकाला और जी ओ एफ यहाँ से यहाँ तक का जाने का तरीका है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए क्या है, ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है। कैसे, देखिए 1 रखा आपने तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया, -1 कर दिया तो ये क्या यहाँ पे निकल के आया, यहाँ पे आपके पास 7 आ गया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों, एक तरीका तो ये हो गया सिस्टमेटिकली क्या कि इससे आप इसमें गए इस फॉर्मूले के थ्रू, फिर इससे जो है इसमें गए इस फॉर्मूले के थ्रू। और देखिए अगर आपको बीच का ये एक स्टेप ना बनाना हो, ठीक है, डायरेक्टली ये करना हो, ये मतलब मान लीजिए ये क्या है, इसको मान लीजिए ए बी सी, ठीक है, मान लीजिए ए से सी में डायरेक्ट जाना हो तो ये क्या है, ये देखिए जी ओ एफ एफ नहीं, ये फंक्शन ये इसलिए काम आता है, ठीक है, ये 1 से 7 बन गया, ठीक है, और रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन भी है, आपने खुद भी देख लिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये एक सिस्टमेटिकली वे है समझने का, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ के बाद आपको क्या सीखना है कि किस तरीके से हम इन्वर्स निकालते हैं, सॉरी इन्वर्टिबल फाइंड करते हैं, ठीक है। अब उसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले इसको रब करूंगा, अभी एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, उसके बाद वो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देखेंगे ताकि हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इन्वर्टिबल फंक्शन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा बढ़े, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें उसको सीखना है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन देखेंगे, अगर हम इसको आइडेंटिटी फंक्शन प्रूव कर देते हैं तो हम बहुत ईजिली इन्वर्टिबल फंक्शन को समझ सकते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट एक सेट है ए इक्वल्स टू, ये क्या है, रियल नंबर में माइनस करेंगे 3/5, मतलब रियल नंबर का सेट है जिसमें कि 3/5 नहीं है, ठीक है, और ये एक सेट है देखिए बी रियल नंबर का जिसमें 7/5 नहीं है, मतलब ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक सेट है, ये एक सेट है, ठीक है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बी से, ठीक है। ए क्या है, ये रियल नंबर, इसमें रियल नंबर का सेट है एक्सेप्ट 3/5, ठीक है, और ये क्या है, ये भी एक सेट है रियल नंबर का एक्सेप्ट 7/5, मतलब 7/5 इसमें नहीं होगा, ठीक है, और ये एक फंक्शन एक्ट हो रहा है मान लीजिए एफ, ठीक है। आप देखिए
एफ एक्ट हो रहा है ए से बी में, ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, लेट एफ ए से बी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3, ठीक है। एंड जी एक फंक्शन जी है जो कि बी से ए डिफाइंड है। देखिए जी जो डिफाइंड है प्यारे बच्चों वो ऐसे डिफाइंड है, ठीक है जी। और इसको हम क्या, इसको हम बाद में बताएंगे, इसको हम और क्या कह सकते हैं, ठीक है। जी ऑफ वाई इक्वल्स टू, मतलब वाई में डिफाइंड है 3y + 4 डिवाइडेड बाय 5y - 7, ठीक है। शो दैट जी ओ एफ इक्वल्स टू आई ए, ठीक है, एंड एफ ऑफ जी इक्वल्स टू आई बी। प्यारे बच्चों ये चीज़ अच्छे से समझिएगा, जी ओ एफ इक्वल्स टू आई ए आइडेंटिटी फंक्शन और ये एफ के डोमेन में है, ठीक है। ये क्या है, फॉग, मतलब जी, ये आई बी है आइडेंटिटी फंक्शन इन बी, मतलब ये जो बी है ये क्या है, डोमेन ऑफ जी है, ठीक है। आप अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे अच्छे से। देखिए सबसे पहले इसको हम कैसे करेंगे ये चीज़ देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन लिख लीजिए, ठीक है। आपने देखा कि इसमें दो ही चीज़ की बात कर रहा है तो हम निकाल लेंगे बहुत ईजिली। देखिए क्या है, गॉफ निकालते हैं सबसे पहले, ठीक है, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं ना, देखिए जी ऑफ एफ एक्स, है कि नहीं। अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स मतलब आपके पास क्या निकल के आया, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है आपके पास 7x + 4 और 5x - 3। प्यारे बच्चों इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में है, बस फर्क क्या है कि वहाँ पे ये y नहीं लेके रखा, इसको भी x में ही डिफाइन कर रखा है, ठीक है। और कोई डिफरेंस नहीं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने दूसरा क्वेश्चन लिया है कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। अब देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, gx, तो gx रिप्रेजेंट का मतलब ये है कि अगर ये y है, ठीक है, x = y रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे y के बदले जहाँ पे भी y होगा वहाँ इसको रखेंगे, क्योंकि ये y को डिनोट कर रहा है, ये टोटल टर्म = y है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, देखिए अब वहाँ पे 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3, ठीक है, फिर क्या है +4। उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद है आपके पास 5 y के बदले 7x + 4 डिवाइडेड बाय 5x - 3 -7 है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों एक चीज़ बताइए, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दूं तो ये डिनोमिनेटर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो मैं बहुत इजीली आंसर मार्क कर सकता हूं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, इसको सबसे पहले इसको 3 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया मैंने, तो मुझे मिला देखिए 21x + 12, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा +20x - 12 डिवाइडेड बाय, अब मैं डिनोमिनेटर में इसको नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैं इसको कैंसिल समझ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसको मैंने सॉल्व किया 35x + 20, उसके बाद देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टोटल डिनोमिनेटर को, तो ये क्या हो जाएगा -35x + 21, ठीक है। अब आपकी कैलकुलेशन इजी हो गई, तो आपने क्या किया, देखिए कैंसिल इसमें भी हो रहा है कई चीज़ें, इसको कैंसिल किया, उसके बाद हमने इसको कैंसिल किया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ से रिजल्ट क्या निकल के आया, आप देखिए रिजल्ट आपके पास निकल के आ रहा है 41, ये हो जाएगा 41x, ठीक है, 41x / 41। तो इसको आपने कैंसिल किया तो आपके पास टोटल क्या आया, x निकल के आया, ठीक है। x निकल के आया तो आप क्या करेंगे, अब x क्या है, x देखिए अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आइडेंटिटी फंक्शन देखिए GOF है ना, आइडेंटिटी फंक्शन इन A, मतलब f के डोमेन में अगर आप इस x को रखते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि ये उसके लिए आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब यहाँ पे x ही आउटपुट होगा, x के लिए ये डिफाइन होगा क्या, सेट B, ठीक है। मतलब डोमेन और कोडोमेन में ये एज ए रेंज बिहेव करेगा आपके पास, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो आप यहाँ से बहुत इजीली क्या कह सकते हैं कि आपने एक चीज़ डिफाइन कर दी, GOF = IA, ठीक है, ये आपने यहाँ से डिफाइन कर दिया। अब उसके बाद देखिए f ऑफ जी में क्या फ़र्क है, देखिए f ऑफ gx नहीं होगा, f ऑफ gy होगा, क्योंकि g y के लिए डिफाइन है, ठीक है। तो आपने क्या किया, f ऑफ gy, ठीक है।
अब जी वाई का फंक्शन यहाँ रख देंगे जो भी हमें दिया हुआ है। तो देखिए हम क्या पाते हैं, एफ ऑफ वाई की टर्म में चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 3y + 4 डिवाइडेड बाय 5y - 7, ठीक है। ये आ गया टोटल एफ ऑफ एक्स, ये टोटल एक्स के बराबर हो गया। तो मतलब एफ ऑफ एक्स, ये जहाँ जहाँ पे इसमें एक्स है वहाँ वहाँ पे हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे होगा, अब हो जाएगा हमारा ये क्या है 7x के बदले देखिए 3y + 4 डिवाइडेड बाय 5y - 7, ठीक है, +4 डिवाइडेड बाय क्या है देखिए 5, 3y + 4 डिवाइडेड बाय 5y - 7 -3, ठीक है। अब प्यारे बच्चों अगेन वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, क्या इस डिनोमिनेटर को तो मैं पहले से ही कैंसिल मान के चल रहा हूँ, बस ये है कि इससे मुझे मल्टीप्लाई करना है तो मैं कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम एलसीएम ऐसे लिया करते थे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको किया हमने तो ये क्या हो गया 21y, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया 28, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया +20y, और ये क्या हो गया -28 डिवाइडेड बाय क्या है देखिए ये 15y है, ठीक है, +20, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा -15y, ठीक है, और ये क्या है -21 या +21, सॉरी +21, ठीक है। अब जो टर्म कैंसिल हो रही होंगी उनको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए कैसे, इसको हमने कैंसिल किया, ठीक है, यहाँ पे क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास बचा देखिए ये हो गया 41y / 41, ठीक है। तो ये क्या हो गया देखिए इसको कैंसिल कर दिया आपने तो यहाँ पे क्या आया रिजल्ट y आ गया ना, और ये y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए ये y रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास f ऑफ g, देखिए बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशन हमने निकाली है, ठीक है, ये IB के लिए है। अब IB सब्सक्रिप्ट क्या यहाँ पे डिनोट कर रहा है, IB डिनोट कर रहा है प्यारे बच्चों, समझिए आप इस चीज़ को, ये y आया मतलब अगर मैं यहाँ पे y एलिमेंट लूँ, ठीक है, तो ये किसके लिए, इसके लिए डिफाइन होगा ना, क्योंकि ये क्या है ये G के डोमेन में है, ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन इन B, ये क्या है आइडेंटिटी फंक्शन इन A, मतलब x अगर यहाँ ले तो x का आउटपुट x ही मिलेगा, या को डोमेन या रेंज आपको x ही मिलेगी, y को लेंगे तो y आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आइडेंटिटी फंक्शन में क्या होता है, मान लीजिए ये है ना, ये जो इनपुट लेंगे आप वही आपको आउटपुट मिलता चला जाएगा, तभी ये एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए, या मतलब जो कॉन्सेप्ट मैं इन्वर्टिबल फंक्शन का यहाँ से डिस्कस करूँगा वो आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन। देखिए प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन क्या कह रही है, अच्छे से समझेंगे इस डेफिनेशन को, ठीक है। देखिए क्या है ये इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन है, लेट f फंक्शन f(a)(b), एक बार इसको बना लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझने में आसानी हो कि वो कह क्या रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है फंक्शन f a से b में, ठीक है। अब देखिए क्या है, लेट फंक्शन a(b) इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन, अगर एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है GB(a), मतलब GB(a) एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से देखिए GB(a), ठीक है, सच दैट GOF जो बनता है वो IA है, ठीक है, मतलब GOF इक्वल्स टू IA है, ठीक है, IA है, एंड FOG इक्वल्स टू IB है, IB है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन इन B, ठीक है। और ये क्या है ये डोमेन ऑफ, ये जो B है प्यारे बच्चों ये क्या है डोमेन ऑफ G को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये देखिए ये जो A है ये इस डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप देखिए F जब फंक्शन लगता है तो आइडेंटिटी फंक्शन A के लिए जो मतलब इस फंक्शन के लिए डोमेन ये होगा, कोडोमेन ये होगा, और इस फंक्शन के लिए डोमेन ये होगा, कोडोमेन ये होगा, ठीक है। और ये जो G है आप इसको
एफ इनवर्स भी तो कह सकते हैं, है कि नहीं, इसका उल्टा। ठीक है, आप देखिए उसके बाद क्या है, देन एफ इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन। तब हम एफ को क्या कहते हैं कि एफ एक इन्वर्टिबल फंक्शन है, एंड जी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ फंक्शन। और जी क्या है, ये जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जी आप देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इनवर्स ऑफ फंक्शन एफ बी राइट, ये देखिए एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हुई इसकी टेक्निकल डेफिनेशन जिस तरीके से आपको समझना था ए टू बी के लिए। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने लास्ट क्वेश्चन देखा, आप उससे बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन लेके बताता हूं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको रब करता हूं, फिर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझेंगे और अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x + 3 एंड जी एक फंक्शन है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है सच दैट जी एक्स इक्वल्स टू x - 3/2। प्रूव दैट बोथ फंक्शन आर इन्वर्टेबल। इन्वर्टेबल की कंडीशन प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है बहुत अच्छी तरह। ठीक है, अब वही चीज़ देखेंगे। देखिए क्या कंडीशन डिस्कस की मैंने आपके साथ सबसे पहले कि जी ओ एफ मतलब गॉफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्या होता है ये इन्वर्टेबल फंक्शन होता है किस में, ए में, मतलब इसके डोमेन ए में। ठीक है, अगर हम x रखें तो x मिलना चाहिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, ये कंडीशन। और फॉक की कंडीशन क्या हो गई, देखिए आई बी में x रखें, मतलब ये देखिए g के लिए क्या होता था, ये b, आप समझ गए ना, डोमेन होता था x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू b। ये कंडीशंस बस मैच करवानी है, बहुत इजीली मैच करवा देंगे। देखिए कैसे, और इसको और शॉर्ट में आप समझ सकते हैं तो और शॉर्ट में समझ लीजिए कैसे। देखिए जो आपने अभी अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उससे अगर हम इसको कंक्लूड करें, पहले देखिए हमने ये पढ़ा, इसके बाद इसको कंक्लूड करें तो एफ ऑफ जी इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ और जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, और आपने यहाँ पे एक चीज़ और पढ़ ली है, अब क्या, एफ इनवर्स इक्वल्स टू जी भी रख सकते हैं और जी इक्वल्स टू एफ इनवर्स भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ आपने पढ़ लिया, तो आपने ये चीज़ जान लिया कि किस तरीके से आपको इन्वर्टेबल डिफाइन करना है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई आपको इन्वर्टेबल डिफाइन करने की, बस हो गया इतना। अगर आपने कंक्लूड कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दोनों कंडीशंस में हमने क्वेश्चंस भी देख ली, कॉन्सेप्ट भी सीख लिया है। ठीक है, देखिए अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। तो सबसे पहले एफ ऑफ जी चेक कर लेते हैं हम, मान लीजिए सोल्यूशन लिख लें। ठीक है, एफ ऑफ जी चेक करते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ जी मतलब एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, ये हो गया। तो जी एक्स क्या है हमारे पास, जी एक्स है देखिए एफ ऑफ एक्स - 3/2 है। ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स, एक्स के बदले ये टर्म दी हुई है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के बदले यही रख देंगे, बस हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए कैसे, मान लीजिए 2 है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हमने रखा x - 3/2। ठीक है, /2 +3 है। ठीक है, ये है। अब इसको प्यारे बच्चों देखिए कैसे हम करेंगे, या तो आप टोटल सॉल्व करिए, नहीं बहुत इजी है क्योंकि डायरेक्टली इसके साथ है। तो आपने क्या किया, इस 2 से इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको ओपन किया तो ये -3 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ क्या निकल के आ गया, यहाँ आपके पास x आ गया ना ये। ठीक है, और ये x आ गया, तो इसका मतलब f ऑफ g इक्वल्स टू एक्स। देखिए f ऑफ g इक्वल्स टू एक्स इन्वर्टिबल की पहली कंडीशन। अब g ऑफ f इक्वल्स टू एक्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वो भी चेक कर लेंगे, g ऑफ f इक्वल्स टू g ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है तो हम इसी को रख देंगे। हमने क्या किया, g ऑफ एफ एक्स 2x + 3 रखा। ठीक है, अब g ऑफ x मतलब इस x की वैल्यू क्या है, मतलब ये जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम इसको रखेंगे, तो इस x की वैल्यू ये है। ठीक है, अब देखिए इसको आपने क्या किया, x - 3 2x + 3 -3/2 रख दिया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, बहुत इजीली बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए
ये 3 से ये 3 गया, इस 2 से ये चला गया, ठीक है। तो आपके पास निकल के क्या है, x निकल के आया ना, और ये x क्या है, देखिए ये x बराबर है, ठीक है, और ये बराबर है, तो क्या आप इजीली कह सकते हैं ना कि देखिए हेंस आप लिखिए हेंस f ऑफ g इक्वल्स टू x कर लीजिए, ठीक है, इक्वल्स टू x इक्वल्स टू g ऑफ f, ठीक है। सो दिस इज इन्वर्टेबल फंक्शन, ठीक है, फंक्शन। तो ये प्यारे बच्चों आज आपने सीखा, ठीक है। आपने देखा कि हमने कितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पिक किया, उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि 1-1 और ऑन टू का क्या इंपॉर्टेंस है इन्वर्टेबल फंक्शन में, ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो जाए, क्योंकि इन पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अभी हमें इस पर थ्योरम्स भी डिस्कस करनी है, तो एक एक सिस्टमेटिकली वे में हम सारी चीज़ें देखते चलेंगे, ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।